संग करने का क्या लाभ है, अब आप इस ग्रंथ में जानेंगे। तो टॉपिक है शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बना। पहला और 7वां स्कंद है। अब नारद मुनि अपने भक्त और अपने शिष्य श्री व्यासदेव को ये अपनी कथा सुनाते हैं। कृपया आप भी इसे ध्यान से सुनें। श्री नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सी दासी के घर में हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चतुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहाँ आए और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्मसंयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था और अन्य बच्चों के समान खेलकूद तथा शरारत में मेरी अधिक कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उचित ग्रहण किया। मतलब जो उनके भोजन करने के बाद प्रसाद बच जाता है, उन्होंने उनको ग्रहण किया। इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा करने से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं का सुनने लगा। ध्यानपूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग प्रति पग प्रगाढ़ होने लगी और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर श्री भगवान के विषय को सुनने में ही आतुर होने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझ पर परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी। इसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त कराना है। क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाना से उसका निदान भी बन जाती है। भक्ति की पद्धति का पालन करने का भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धि तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा का प्राप्ति हुआ। हे श्री व्यासदेव, मेरा निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री व्यासदेव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चल जाने के बाद उनके द्वारा दिव्य ज्ञान की इच्छा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार आपने इस शरीर को काल प्रत्येक वस्तु का संहार करने का, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी ने पिछले दिन में घटी घटनाओं को स्पष्ट स्मरण है। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, उस समय में केवल 5 वर्ष का था और अपनी माँ की इकलौती संतान था। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और हर संभव प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी, परंतु चूंकि वह स्वयं दूसरों की आश्रित थी, वो मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। एक दिन संध्या समय गायों को दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने डस लिया, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। यद्यपि उस समय मुझे अपने गांव से बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था, मैंने तुरंत अपना घर त्याग कर दिया और उत्तर दिशा की निकल पड़ा। नाना शहरों, कस्बों, गांवों और खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों तथा घाटियों से होता हुआ मैं ऐसे घने जंगल में प्रवेश किया जो सर्पों, उल्लुओं तथा भेड़ियों से भरा पड़ा था।
चूँकि मैं भूख प्यास तथा मानसिक व शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहाँ पहुँचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताजा हो गया। तत्पश्चात मैं निकट खड़े एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठ गया और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, अपने हृदय में स्थित परमात्मा को ध्यान करने लगा। जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा, मेरी आंखों में अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हुआ है। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं अपने आनंद में इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति और भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों से बहुत परे है। इसलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो गया। मेरे मन को गहरा आघात पहुंचा। जिस व्यक्ति के लिए मैं इतने लंबे से इतने नीले लायक था, वह मुझे मिली परंतु अगले क्षण खो गई। मैंने बेचैन होकर पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने से भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा के गर्भ में डूब गया। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अपने अदृश्य रहते हुए भी गंभीर शब्दों में वचन कहा। फिर भगवान ने क्या कहा? सिर्फ भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक कल्पसों से मुक्त नहीं होता, मैं उसके पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी झलक दिखाई कि मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए, और तब तुम मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ कि मेरी कृपा से न तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा आएगी, और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा स्थान प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा। यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की अपेक्षा करते हुए भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करते हुए यह समय देखता गया। उस समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई, और उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका। तत्क्षण मुझे ऐसा दिव्य देह प्राप्त हुआ तो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होता है। पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ होते हैं। ब्रह्मा जी की दिव्य समाधि पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय में ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास में उनके शरीर में भीतर प्रविष्ट हो गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने गर्भदायक विष्णु के रात्रि का समाप्त होने तक विश्राम किया, जो चारों युग के 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तत्पश्चात में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य ऋषियों महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सबसे अलग पूरी तरह से दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उन समय समस्त भौतिक व आध्यात्मिक जगतों के निर्बाध भ्रमण करने लगा, और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता हूँ। जैसे ही भगवान की महिमाओं का गान आरंभ करता हूँ, वह तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आवाहन किया गया। हे व्यास, अब मैं तुम्हें अपने प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। अब नारद जी अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताते हैं। इस संसार के पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है कि उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी नौका पर सवार कर दिया जाए। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान
करने की शक्ति रखती है। यह कहकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहाँ से प्रस्थान किया। तब श्री व्यासदेव ने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर बैठ गए। शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित कर दिया। ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि जन सम्मान उस विधि को अनजान था, श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवणा मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति अंकुरित हो जाती है और शोक मोह तथा भय रूपी अग्नि को पूर्णतः शमन कर देती है। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपबहर्ण नाम एक गंधर्व थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर था तथा शरीर आकर्षक था और इसलिए अन्य सब गंधर्व उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। जब उपबहर्ण सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आता था तो स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। परिणाम स्वरूप उपबहर्ण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था और चूंकि वह स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षक था, उसकी जीवन रंगेलियों और सहेलियों और भोग विलास से भरा था। एक समय देवताओं ने भगवान का गुणगान करने के लिए एक संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। उसमें सब गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रित किया गया। उनकी स्त्रियों से घिरा हुआ अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ अपबहर्ण भी वहाँ आ पहुँचा और उसके संग मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। इन दो अपराधों के कारण कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना था और लौकिक हितों को श्री कृष्ण कीर्तन के समान मानना, ये दो उसने अपराध कर दिए। क्या था, दोबारा सुने। कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना पहला, और दूसरा लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान मानना। प्रजापति ने उसे तुरंत शुद्ध शरीर में जन्म लेने का शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप उपबहर्ण को एक साधारण दासी के घर में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, अब आप श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के बारे में जान चुके हैं। अगले अध्याय में हम महाभागवतम के अगले कहानी को विस्तार पूर्वक सुनेंगे और भगवान का संकीर्तन करके आनंद लेंगे। धन्यवाद।